तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने इस एकलव्य टेस्ट सीरीज का हम टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं फिर आपसे ये वादा करता हूं, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे सटीक सॉल्यूशंस और अच्छे अच्छे आइडियाज इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहला सवाल मेरे बच्चों आया है आपका, सवाल है आपका डाइफ्रैक्शन के ऊपर। और इसके अंदर आपसे क्या कह रहा है कि एक लाइट है जिसका मुझे वेवलेंथ गिवन है। सो मैं साथ साथ डेटा लिखता रहता हूं। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 500 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर। इट इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट, तो सिंगल स्लिट है, तो मतलब ये डाइफ्रैक्शन की बात हो रही है। और स्लिट विड्थ जो है बेटा वो हमें गिवन है 0.1 मिलीमीटर, जिसे आप लिख सकते हैं हमारा 10⁻⁻4 मीटर। 10⁻⁻4 मीटर ये स्लिट विड्थ है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अवे। तो जो हमारा डिस्टेंस है सोर्स का स्क्रीन से वो 2 मीटर का डिस्टेंस है हमारा, समथिंग लाइक दैट। तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस ऑन द ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है ना, उसमें हमारा ये जो हमारा ऐसे करके जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है, तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये जहां पे खत्म हो रहा होता है ना, वहीं पे फर्स्ट मिनिमा होता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ये ऊपर भी है और ये बेसिकली हमारा फर्स्ट मिनिमा नीचे भी है। फर्स्ट मिनिमा हमारा नीचे भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट मिनिमा हमारे दोनों साइड पे होंगे उनके बीच का डिस्टेंस है ना। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपसे ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ ही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है। ही इज इनडायरेक्टली आस्किंग यू, मतलब फर्स्ट मिनिमास के बीच का जो गैप है वही हमारा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। तो आपसे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाई ए। तो बेसिकली उसने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछने की बजाय थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। बाकी लैंग्वेज की बात है, अगर आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आपके लिए बेटा बहुत सिंपल है, 2 लैम्डा डी बाई ए। तो आपको लैम्डा भी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻7। कैपिटल डी की वैल्यू मेरे बच्चों गिवन है 2, और ए की वैल्यू जो गिवन है मेरे बच्चों वो गिवन है 10⁻⁻4। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, मैं क्लियर कट दे पा रहा हूं, आ जाएगा 10⁻⁻3 और एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻2। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 अगर आप यहाँ पे देखें तो मीटर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करिए, 2 सेंटीमीटर के आसपास आपका आंसर बन जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, ठीक है। तो बस उसी चीज को पूछने का ढंग थोड़ा बदल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगला सवाल अगर आप देखें, इट्स बेटा टोटली इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। तो बेटा याद करिए, जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है डाइफ्रैक्शन के अंदर वो होती है a sin थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जिसमें n हमारा 1 से स्टार्ट होता है। n हमारा 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिए 1 2 3 4, ये उल्टा होता है हमारा। यहाँ पे मिनिमा एन लैम्डा पे आता है, मैक्सिमा की कंडीशन ये होती है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और फर्स्ट मैक्सिमा आपको 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलता है अगर आप इनकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलता है, सेकंड हमें 5 लैम्डा बाई 2 पे मिलता है। तो ये इक्वेशन याद रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और बीच में 2n प्लस 1 है, ठीक है। तो आप देख लो ये कौन सी इक्वेशन में आपका जस्टिफाई कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूं ये ए को डी कह रहा है, ये ए को मैं स्लिट विड्थ को ए लिखता हूं, ये डी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी sin थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो आई गेस प्योरली इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कोई भी इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फॉर डाइफ्रैक्शन टू अकर द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइफ्रैक्शन में जो स्लिट विड्थ होती है, अगर जितना ज्यादा ये वेवलेंथ के आसपास होगी उतना बेटर हमें डाइफ्रैक्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। आप सोच के देखिए, जो मिनिमा की कंडीशन होती है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूं तो a sin थीटा जो है ये हमारा लैम्डा के बराबर अगर आ जाए, है ना, फर्स्ट मिनिमा की अगर हम कंडीशन लिखें, तो आप अगर जरा सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे जो ए है अगर मैं 2 लैम्डा ले लूं, मतलब लैम्डा के आसपास है, डबल मान लेते हैं, ठीक है ना। बहुत मैसिव फर्क नहीं है कि 1000 गुने का फर्क है, ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू मिलीमीटर में है, लैम्डा नैनोमीटर में है, वो फिर जमीन आसमान का फर्क हो गया, वैसा नहीं। तो आसपास में डबल ट्रिपल के आसपास है। तो अगर मैं ए को 2 लैम्डा ले लूं, लेट्स से ए इज 2 लैम्डा, तो ए अगर 2 लैम्डा है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बाय लैम्डा बाय ए। और लैम्डा को अगर मैं ए को अगर 2 लैम्डा ले लूं, तो 1/2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ जाएगी। थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो मतलब 30 डिग्री पे हमें फर्स्ट मिनिमा दिखाई देगा, तो मतलब उतना बेटर हमें डाइफ्रैक्शन दिखाई देगा। तो ये याद रखिए, जितना भी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के आसपास हम होंगे उतना बेटर हमें वो दिखाई देता है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्योर इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है हमारा YDSC एक्सपेरिमेंट है जिसमें 10 इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो है ये हमारे डाइफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में आ रहे हैं।
तो बेटा जो डाइफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाई ए, जहां पे ए होती है स्लिट विड्थ, ये होती है स्लिट विड्थ। इसके अंदर जो आ रही है वो वाईडीएससी के 10 मैक्सिमा आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए? 10 मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है हमारा डाइफ्रैक्शन का, उसका विड्थ 2 लैम्डा डी बाई ए है, उसके अंदर वाईडीएससी के 10 आ रही है। मेरी बात आप समझ गए ना? तो अगर हम यहाँ पे ऐसे सोचिए कि ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है डाइफ्रैक्शन का, इसके अंदर अगर मैं वाईडीएससी की बात करूं तो ये ब्राइट फ्रिंज, मतलब ऐसे कर करके ब्राइट फ्रिंजेस आपकी टोटल कितनी आ गई? 10 आ गई। यहाँ पे 10 ब्राइट फ्रिंजेस आ गई। तो मतलब इसकी जो विड्थ है 2 लैम्डा डी बाई ए, वो 10 ब्राइट फ्रिंजेस के बराबर है। दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। तो मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, स्लिट विड्थ को वो डी लिखता है, मुझे डी इतना अच्छा नहीं लगता। स्लिट विड्थ को मैं ए से लिखता हूं, और जो स्लिट्स का आपस में सेपरेशन है उसे हम स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी नॉमेनक्लेचर है, जैसे आपको ठीक लगे। तो आप देखो ये यहां से आपका कट गया, ये आपका सामने यहाँ पे आ गया 5, और स्लिट विड्थ की वैल्यू क्लियर कट दिखाई दे रही है सॉल्व करके, डी बाई 5 है। तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जो होगी मेरे बच्चों, है ना, ये उसको 1 mm कह रहे हैं। इफ द स्लिट सेपरेशन इज ए, तो बेटा देखो ये स्लिट सेपरेशन को ए कह रहे हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं उसे डी कहता हूं। और जो स्लिट विड्थ है उसे मुझे ए कहना ज्यादा अच्छा लगता है। दैट इज टोटली अप टू यू, मतलब वो तो वेरिएबल है, बट पर्सनली मुझे वो ज्यादा पसंद है क्योंकि स्टैंडर्ड वही रहता है आपका। तो ए की वैल्यू जो है वो डी बाई 5 के बराबर है। डी इज मेरे बच्चों 1 mm। तो 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 0.2 मिलीमीटर मेरा आंसर निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बी बॉम्बे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत प्यारा है, सिंपल है। कह रहा है द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा टू द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मेरे बच्चों याद रखिए कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है हमारा ये वाला, ये सबसे ज्यादा वाइड होता है, ये सबसे ज्यादा वाइड होता है। इसकी वैल्यू जो होती है विड्थ की होती है 2 लैम्डा डी बाई ए। इसके बाद हमें जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, मतलब इनके बीच में आएगा मिनिमा, इनके बीच में मिनिमा आएगा। तो जो सेकंड हमें मैक्सिमा मिलेगा, सॉरी जो फर्स्ट ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसे आप सोच लीजिए, जो अगला हमें मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, जिसे हम कई बार सेकेंडरी मैक्सिमा भी बोल देते हैं, उसकी विड्थ इससे एग्जैक्टली मेरे बच्चों आधी होती है। तो लैम्डा डी बाई ए उसकी विड्थ होती है। तो ऑनेस्टली बताऊं ये डाइफ्रैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट होता है। वाईडीएससी में सभी मैक्सिमास का विड्थ सेम होता है, सभी मैक्सिमास का इंटेंसिटी भी 4 होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट ये होता है, सबसे ज्यादा वाइड भी यही होता है। बाकी अगर आप ऊपर मैक्सिमास देखोगे तो उनकी विड्थ भी कम होती है, उनकी ब्राइटनेस भी कम होती है। ठीक है, तो अगर आप इनकी रेशियो निकालोगे, आई गेस रेशियो बहुत सिंपली आप देख सकते हैं 2:1 आपका सही आंसर है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा मुझे निकालना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, अगर मैं इसे W1 ले लूं, इसे अगर मैं W2 ले लूं, तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है W1 बाई W2 की रेशियो 2:1 आपकी निकल आएगी। ठीक है जी, तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, प्योरली इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। इट इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ 0.3 मीटर। तो मेरे पास एक वेवलेंथ है, मैं लिख देता हूं, मेरे पास एक वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, है ना। अगर नैनो को अगर आप कन्वर्ट करोगे 10⁻⁹ में, तो आ जाएगा 10⁻7 मीटर। और स्लिट की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ स्लिट जो है वो 0.3 मिलीमीटर है, जिसे आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, जिसे आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज। अच्छा, सेकंड डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमारा 2 लैम्डा हम करेंगे, ये मिनिमा की कंडीशन है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर हमें डाइफ्रैक्शन में मिनिमा निकालना है तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि सेकंड मिनिमा की यहाँ पे बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपसे एंगुलर पोजीशन पूछा गया, साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए, यानी कि 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 6 इंटू 10⁻⁻7, है ना, -7 अपॉन ए, ए की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁴। और आप देख सकते हो मेरे बच्चों ये एंगल बहुत ही छोटा आ रहा है, मतलब आप देखो अगर ये एंगल बहुत ही छोटा आ रहा है, इट इज 4 इंटू 10⁻⁻3, ये बहुत ही छोटा एंगल है। तो इतने छोटे एंगल में साइन थीटा को थीटा ही लिखा जा सकता है, तो आप आंसर को सीधा थीटा ही ले सकते हैं, एंड इट इज 4 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, डायरेक्टली आपको बस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर देना है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है वेव्स के ऊपर, कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ मुझे गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L, और L यहाँ पे क्लोज्ड पाइप की लेंथ है। तो क्लोज्ड पाइप की जो लेंथ है वो हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है विनय सर, इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों एंड्स ओपन है, उसका सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक का मतलब समझ रहे हो, सेकेंड हार्मोनिक is 2 times their fundamental frequency
विच इज 2 इंटू वी बाई 12, और ये जो होगी ये होगी लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो ओपन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो वी बाई 12 है, उसका जो सेकंड हार्मोनिक है इट इज 2 टाइम्स वी बाई 12। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है यहां से आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। वी से वी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 4 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप, एंड आई गेस 4 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप की लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके मेरे बच्चों आंसर हमारा 100 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो फाइनली जो लेंथ निकल के आएगी हमारी, दैट कम्स आउट टू बी 100 सेंटीमीटर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। ओपन पाइप है, लेंथ 33 सेंटीमीटर, इट रेजोनेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। अच्छा जी, तो स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है इतनी, फ्रीक्वेंसी किस नोट की आपकी ऑसिलेट कर रही है। तो मेरे बच्चों सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, देखो अभी करंट फ्रीक्वेंसी 1500 है, तो ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है मुझे वो कैलकुलेट करना है, उसी से मैं बता पाऊंगा फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, क्या है ये आपका। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल कैलकुलेट कर लो, इट इज वी बाय ओपन पाइप की बात हो रही है, वी बाय 12। वी इज मेरे बच्चों 330 बाय 2 इंटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू अगर आप मीटर में पुट करोगे तो 0.33 आ जाएगी, और मैं ये क्लियर कट देख पा रहा हूं, क्लियर कट दे पा रहा हूं, ये 100 अगर हमारा ऊपर भी आ जाए तो ये क्लियर कट मेरे बच्चों है ना आपका सॉल्व करके जो मुझे दिख रहा है 1000 बाय 2 बनेगा, विच इज 500 हर्ट्ज। तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, और मेरी फ्रीक्वेंसी अभी जो गिवन है एफ वो इसका 3 गुना है। मतलब अगर आप देख रहे हो 1500 जो है इट इज बेसिकली व्हाट 3 इंटू 500। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, तो ये 3 टाइम्स फंडामेंटल है, मतलब थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन में आप लोग वाइब्रेट कर रहे हो, तो बड़ा इजीली आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो विद दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला सवाल आप देखिए, कह रहे हैं कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है। इट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद अ स्लिट विड्थ ऑफ 0.2 मिलीमीटर। ठीक है जी, द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बेटा देखो यार, सेंट्रल मैक्सिमा अगर आप देखो यहां पे, अगर हम ये स्क्रीन माने तो देखो यहां पे मेरे बच्चों हमारा ऐसा कुछ ये सेंट्रल मैक्सिमा मैक्सिमम ब्राइट होता है, देन समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे ये सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है, ये हमारा सेंटर है, तो जहां पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है ये वाला है ना, ये वाला, तो इसका हाफ एंगल पूछ रहा है, मतलब ये एंगल। तो बेसिकली आपसे वो फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो मिनिमास के बीच में होता है। सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो हमारा मिनिमास के बीच में, क्योंकि जहां पे वो खत्म होगी इंटेंसिटी वहीं पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा। तो मिनिमास का बीच में हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, और आपसे पूछ रहा है हाफ एंगल मतलब ये पूरा एंगल है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आधा एंगल चाहिए, मतलब फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन पूछ रहा है, यानी कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। मुझसे ये थीटा की वैल्यू यहां पूछ रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे बच्चों लैम्डा बाय ए। लैम्डा है आपका 400 नैनोमीटर, जिसे आप लिख दो 4 इंटू 10 की पावर -7, इसको 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -7 बनेगा, और स्लिट विड्थ है 0.2 mm, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, है ना। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं तो आप यहाँ पे देखिए ये इसके साथ पूरा कट गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, और ये एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन is the right answer. So this is very easy peasy lemon squeezy. You directly solve it, you will get your answer. नेक्स्ट अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, अगला सवाल आपको कह रहा है द एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर मेरे बच्चों। तो बेटा जो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट है आपको याद होगा, उसके अंदर हमारा मतलब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि उसके नीचे जो होता है वो वाटर लेवल होता है, तो इट इज अ क्लोज्ड पाइप। और इस क्लोज्ड पाइप की जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसके अंदर वो होती है वी एन इंटू वी बाई 4 एल, अगर आपको याद हो n इंटू वी बाई 4 एल, है ना। और एंड करेक्शन की वजह से हम इसे L प्लस ई भी लिख देते हैं, L प्लस ई भी लिख देते हैं, और n की वैल्यू होती है ऑड 1 3 1 3 5 7 समथिंग लाइक दैट, है ना, उसे अपन ऐसे लिख देते हैं। तो आपको याद होगा जो हमारा सबसे पहला जो फंडामेंटल मोड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, जब एंड करेक्शन, क्योंकि पाइप एंड से थोड़ा सा जो वेव है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर पाइप की लेंथ मेरे बच्चों है लेट्स से यहाँ पे L1, और ये मेरा एंड करेक्शन अगर E है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा सबसे बेसिक आपका नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा। तो नोड एंटी नोड का जो गैप होता है L1 प्लस E, ये हमारा लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंड करेक्शन की वैल्यू, बेसिकली E की वैल्यू मुझे गिवन है 1 सेंटीमीटर,
तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जो मिलती है, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जो मुझे मिलती है ना, वो मुझे मिलती है 15 सेंटीमीटर पे। तो ये जो है वैल्यू गिवन है मुझे 15 सेंटीमीटर, एंड करेक्शन गिवन है 1 सेंटीमीटर। अगर आप बुद्धि लगाओ तो ये लैम्डा बाय 4 के बराबर है, तो ये 16 के बराबर आ गया। तो 4 को इधर ले आओ, तो वेवलेंथ की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी आपके सामने 64 सेंटीमीटर। इस वेवलेंथ की वेव उसके अंदर बेसिकली जा रही है। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया अगला जो हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जो होगा वो कितना होगा, तो मेरे बच्चों देखो यार, सेम पाइप अगर मैं आपके सामने लूं सेम, तो अगला जो होगा बेटा वो होगा हमारा फंडामेंटल के बाद अगला जो बनता है हमारा थर्ड हार्मोनिक बनता है। तो थर्ड हार्मोनिक कुछ ऐसा बनता है आपका, है ना, ये हमारा कुछ ऐसा आपका बनेगा नेक्स्ट थर्ड हार्मोनिक। तो यहां बनेगा एंटी नोड, यहां बनेगा आपका नोड, तो बीच में हमारा एक एंटी नोड और एक ये नोड और आ गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटी नोड नोड का जो गैप है वो हमारा लैम्डा बाय 4 है, और नोड एंटी नोड का जो गैप है ये भी हमारा लैम्डा बाय 4 है, ये भी हमारा मेरे बच्चों लैम्डा बाय 4 है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो ये 3 लैम्डा बाय 4 आपका बनेगा। तो 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू, है ना, ये जो नई लेंथ होगी ये होगी L2 प्लस ई मेरे बच्चों, इट इज L2 प्लस ई। ठीक है, अगर आप देखोगे ये लेंथ हमारी मेरे बच्चों निकल के आएगी L2, तो दिस लेंथ विल बी L2, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ L2 है, और आगे मेरे बच्चों ये हमारा एंड करेक्शन है ई, तो L2 प्लस ई के बराबर है। तो अब मुझे आप देख सकते हो यहां पे कि लैम्डा मुझे गिवन है 64, तो L2 की वैल्यू आप मेरे बच्चों बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज 3/4 इंटू 64 इज इक्वल टू L2 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे बच्चों L2 प्लस 1, है ना, ई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो सिंपली मेरे भाई अगर तो इसे सॉल्व करे, ये हमारा सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा 48, तो आप इसको सॉल्व करिए तो L2 की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 47 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर मेरा जो निकल के आएगा मेरे बच्चों दैट इज डी दिल्ली। ठीक है, तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डायरेक्ट बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए। इसके अंदर बस थोड़ी गलती ये हो सकती है कि आप लेंथ को लैम्डा बाय 4 और 3 लैम्डा बाय 4 के फॉर्मेट में अरेंज कर पाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ स्लिट इज डबल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने स्लिट की जो विड्थ है वो डबल कर दी तो सेंट्रल मैक्सिमा हमारा कैसा होगा? तो मेरे बच्चों बहुत सीधी सी बात है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा डी बाई ए। तो बड़ी सीधी सी बात है यार, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर इसको मैं 2 टाइम्स करूंगा तो आप देख सकते हो बेटा ये 1/2 का फैक्टर आ गया ना। अगर आप इसे 2 करोगे तो ओवरऑल विड्थ जो होगी वो हाफ हो जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट था, आई होप सिली मिस्टेक यहाँ पे बच्चों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा था एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। तो मेरे बच्चों देखो ये हमारा डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, और आपके डाइफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसे सेकेंडरी मिनिमास होते हैं, फिर सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम ब्राइट और वाइड होता है। तो समथिंग लाइक ऐसा आपका माहौल पूरा बना होता है। तो याद रखिए ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है ये खत्म जहां पे होता है वो फर्स्ट मिनिमा होता है। तो फर्स्ट मिनिमा ऊपर और ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा नीचे। ठीक है जी, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर ये मेरा बच्चों हमारा सेंटर है, ये अगर हमारा सेंटर है स्क्रीन का, तो आपको ये कहना चाह रहा है कि यार ये जो एंगल है पूरा, मतलब एंगुलर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। मतलब आपको ये दिख रहा है, इनडायरेक्टली ये दिख रहा चाहिए कि फर्स्ट मिनिमा का जो एंगुलर लोकेशन है वो 30 डिग्री है। तो अगर मुझे ये पता है तो ए साइन थीटा मिनिमा की कंडीशन अगर आप लगाएं तो एन लैम्डा होता है। ठीक है, और फर्स्ट मिनिमा अगर मुझे लेना है तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। तो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बेटा मेरे बच्चों आप पुट करिए। यहां से आपको थीटा की वैल्यू गिवन है ए इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। तो यानी कि ए इंटू 1/2 इक्वल टू लैम्डा। मुझे निकालना क्या है मेरे बच्चों? वेवलेंथ मुझे गिवन है, मुझे ए निकालना है। तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 लैम्डा आ जाएगी। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व, ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी कि 2 इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6000 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम में। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं, यह आ जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू पावर -7। और आप इसे अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 जीरो और आगे ले जाते हैं, तो 1200 नैनोमीटर आपका आंसर निकल आएगा। 1200 नैनोमीटर आपका आंसर निकल आएगा। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों। ठीक है जी, तो इसी के साथ मेरे बच्चों ये जो टेस्ट है इसका डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और आपको एक नई ताकत दे रहे होंगे। इसी तरह इन वीडियोस को फॉलो करते रहे, चैनल पर सब्सक्राइब रहे और पूरी एक्लेवेटेसिस को
आगे अपनी सिलेक्शन तक लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।